ऑल राइट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ये हम लोग आज का टॉपिक ऊंचाई तथा दूरी यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान होता है और ये जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो विपिन सर के मैथ मस्ती बुक से है और इस चैप्टर का ये पहला पेज है जिसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, इन पॉइंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप ले लें तो उसके लिए आपको एक त्रिभुज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में देखिएगा एक त्रिभुज बनकर आपके सामने आएगा और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इसको एंगल ए मान लें, इसको एंगल बी मान लें और इसको अगर हम एंगल सी मान लें तो एंगल ए प्लस सॉरी छोटा ए होगा ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर आपको समझाया गया है इसमें क्या बताया गया, एक त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एंगल ए बी सी यानी कि ये जो एंगल बी है उसका मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और एंगल बी ए सी यानी कि इस एंगल को थीटा डिग्री मान लिया गया है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये थीटा डिग्री यहाँ पर मान लिया गया है। जब एंगल ए थीटा डिग्री होगा तो थीटा डिग्री के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अगर आप एंगल इधर से देखिएगा तो ठीक है, तो ये है इसका सामने वाला भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमेशा देखिए, ये है 90 डिग्री का सामने वाला भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, एच से इसे डिनोट किया जाता है, लंब को पी से डिनोट किया जाता है। तो बचा हम लोग का क्या, बेस यानी कि आधार, तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक होता है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है हम लोग का टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन, अगर आपको इन तीनों का वैल्यू याद हो गया तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अगर आपको ये तीनों चीज़ें याद नहीं होती हैं तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, आप इस मंत्र के साथ इसको याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका कॉस और ये हो जाएगा आपका टेन। ठीक है, थीटा का मान। नेक्स्ट है इसका वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। थीटा डिग्री में क्या क्या वैल्यूज़ होता है ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे 6 चीज़ों का मान दिया गया है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट थीटा। इन सभी का वैल्यूज़ आपको याद रख लेना बहुत ही ज़रूरी है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो इस तरह से करके आपको ये चार्ट याद रख लेना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में जो कोण होता है वो दो प्रकार का होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो कोण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उन्नयन, उन्नयन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अवनवन, अवनवन। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी के साथ समझने का कोशिश कीजिए। ये है उन्नयन और दूसरा है अवनवन। ठीक है, उन्नयन कोण का याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, जो कोण नीचे से बनता है। ठीक है, जो कोण नीचे पे बनता है या नीचे में बनता है वो उन्नयन कोण, और जो कोण ऊपर बनता है वो होता है अवनवन कोण। तो क्वेश्चन आपको उन्नयन कहा जाएगा या फिर अवनवन कहा जाएगा, तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, राइट। तो ये हो गया हम लोग का कोण के बारे में। अब देखिए कुछ वैल्यूज़ है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जैसे √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, 1/√2 का मान कितना होता है, 1/√2 का मान होता है हम लोग का 0.7071, याद रखिएगा। फिर होता है 1/√3 का मान, 1/√3 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 0.5774। ठीक है, 0.5774 ये 1/√3 का मान होता है। उसके बाद होता है √3/2, इसका मान कितना होता है, इसका मान होगा आपका 0.866। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर दिया गया है, जस्ट आपको ये दिखेगा नहीं या फिर छोटा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा लिखने का कोशिश किया हूँ, आप इसको नोट डाउन करके
रख लीजिए। अब आते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि इसमें फिगर कितने टाइप का होता है। हाइट एंड डिस्टेंस पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये पूरा सवाल फिगर पे ही आता है, ठीक है। अगर आपका फिगर करेक्ट बन जाएगा तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फिगर ही गलत बना तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, राइट। तो देखिए इसमें फिगर कितने प्रकार का होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुल 6 प्रकार का फिगर्स बनता है, ठीक है। 6 टाइप्स का ही बनता है। इसी में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो मैं एक्चुअली फिगर सबसे पहले बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर सारे 6 फिगर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये कितना डिग्री का होगा, तो ये होगा 90 डिग्री का। सबसे पहले इन 6 फिगर में 90 डिग्री का कोण हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 90 डिग्री। नाम भी दे देते हैं, ये आसानी रहेगा, ABC। यहाँ दे देते हैं ABC, इसमें भी सेम नाम दे देते हैं। तो सभी में हम लोग सबसे पहले नाम दे देते हैं त्रिभुज का, उसके बाद हम लोग इन सभी के वैल्यूज़ को पुट करेंगे। और ये सारे वैल्यूज़ इतने काम आएंगे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते इन वैल्यूज़ के मदद के साथ, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये होगा। अगर आप कोण इसे मान लेंगे, ठीक है, एंगल सी को, इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। और ए को अगर आप कोण मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने जस्ट अभी क्या कहा कि त्रिभुज का तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, ये अगर 90 डिग्री है तो बाकी जो दो कोण बचा है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये दो कोण मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके ये 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 45 डिग्री और इसको भी हम लोग कर सकते हैं 45 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट त्रिभुज होगा जिसका अंतःकोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। जब आपका कोई त्रिभुज इस टाइप के कॉम्बिनेशन में रहेगा, यानी कि एक कोण 90 डिग्री और दो कोण 45 डिग्री 45 डिग्री रहेंगे, तब इस 45 डिग्री का सामने वाला भुजा ये वाला है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और ये 45 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या है, ये है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। तब 90 डिग्री का सामने वाला भुजा का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। बात को समझ में आया, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट फिगर में मैं आपको इसी चीज़ को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हम लोग का कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो बताइए ये दो मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का, तब जाके ये त्रिभुज 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक कोण को अगर आप 30 डिग्री मान लेंगे तो दूसरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज बना ये आपका 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के कॉम्बिनेशन में बना। तो अब बताइए कि ये 30 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। और ये है 60 डिग्री, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, तो इसका मान हो जाएगा √3। और ये है 90 डिग्री, इसका सामने वाला भुजा ये वाला है, इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह का त्रिभुज का कॉम्बिनेशन मिलता है जहाँ पर एक डिग्री 90 डिग्री है, दूसरा डिग्री 30 डिग्री है और तीसरा डिग्री 60 डिग्री है, तब आपको ये वाला वैल्यूज याद रखना है। 30 डिग्री का सामने वाला भुजा 1 हो जाएगा, 60 डिग्री का सामने वाला भुजा √3 हो जाएगा और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग थर्ड फिगर में। ये हम लोग का थर्ड फिगर त्रिभुज ABC, इसमें B क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। C को इसको हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री और इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग क्या, 30 डिग्री। तब जाके ये तीनों अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हम लोग का हो जाएगा, राइट। तो 60 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये, इसका मान क्या हो जाएगा हम लोग का √3, ठीक है। ये है 30 डिग्री, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, ये, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। और ये है हम लोग का B जो कि है 90 डिग्री, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये 3 फिगर हम लोग का हो गया। आते हैं अब हम लोग चौथा फिगर में। तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिए। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री, इस एंगल को हम लोग कितना मान लिए, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा हम लोग का
90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल का मान तो 90 डिग्री होता ही होता है, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। जब आपका कोई सवाल में इस तरह का फिगर बनता है, जब आपका कोई सवाल में इस तरह का फिगर बनता है, तो मेनली आपको ए बी निकालने के लिए बोला जाता है, यानी कि हाइट निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो देखिए इसका मान हम लोग किस तरह से सेट करते हैं। सी डी का मान कितना हो जाएगा, सी डी का मान हो जाएगा 2। ठीक है, सी डी का मान कितना होगा 2, बी सी का मान कितना होगा 1, और ए बी का मान कितना होगा √3। ये वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए इसका सारा मान। ठीक है, इसमें देखिए इसको अगर हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं 45 डिग्री, इसको हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री, तब इसका मान कितना आ जाएगा, तब इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा। तो सी डी का मान होगा, सी डी का मान होगा √3 - 1। ठीक है, बी सी का मान कितना हो जाएगा 1, और ए बी का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि हाइट बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस फिगर में देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री और इसको मान लेते हैं हम लोग 45 डिग्री। हमेशा देखिए जो दूर वाला रहेगा वो डिग्री उसमें कम रहेगा। ठीक है, और जो नज़दीक रहेगा उसमें डिग्री ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जो लम्ब के नज़दीक रहेगा उसका डिग्री का मान ज़्यादा रहेगा, जो लम्ब के दूर रहेगा उसका डिग्री का मान कम रहेगा। तो अब देखिए ये 45 डिग्री में सी डी का मान कितना होगा, सी डी का मान होगा √3 - 1, और यहाँ पर बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी का मान होगा 1। अब ए बी का मान कितना हो जाएगा, यानी कि हाइट का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा √3। तो आप इन 6 फिगर को रट लीजिए, एकदम निगल जाइए, घोर के पी जाइए। ठीक है, तभी जाके आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत दिक्कत होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें रट जाते हैं, समझ जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप 1 मिनट से भी कम समय में पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की ओर, देखते हैं हम लोग किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन फिगर्स का यूज़ करके। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है। 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भूस्थल पर विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिंदुओं P और Q पर टावर के उन्नयन कोण थीटा डिग्री और फाई है, तथा tan थीटा बराबर 3/4 और tan फाई बराबर 5/8 है। P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दो यहाँ पर बिंदु दिया गया है P और Q। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिंदु को ही बना लेते हैं, और एक टावर है जिसका ऊंचाई कितना दिया गया है, उसका ऊंचाई दिया गया हम लोग का 75 मीटर, इसका ऊंचाई कितना दिया गया है 75 मीटर, और इसके दो विपरीत दिशाओं में दो बिंदु है P और Q। ठीक है, तो टावर क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा और हम लोग का यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग का फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो बिंदुओं P और Q पर टावर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या, वो कोण जो नीचे से बनता है। ठीक है, तो दो वो कोण है, एक कोण है हम लोग का थीटा डिग्री, दूसरा कोण हम लोग का फाई डिग्री। ठीक है, तो P के लिए कौन सा डिग्री होगा, थीटा डिग्री, तो हम लोगों ने यहाँ पर सही लिखा है थीटा डिग्री, और Q के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग का फाई हो जाएगा। ठीक है, तो Q के लिए हम लोग डिग्री कितना मान लिए, फाई। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान कितना दिया गया है 3/4, tan थीटा का मान कितना दिया गया है 3/4, और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई क्या होता है, B होता है, यानी कि P का मान कितना दिया गया है 3 और B का मान कितना दिया गया है 4। राइट, अब बताइए कि इस फिगर में P कौन सा होगा और B कौन सा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होगा और बेस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि थीटा डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, ये, और थीटा डिग्री का सामने वाला भुजा ही क्या होता है, P होता है, यानी कि लंब होता है। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछे कि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर 90 डिग्री का सामने वाला भुजा ये है, और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, H। तो P और H मिल गया, तो बताइए B कौन सा है, तो B हम लोग का ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा, tan थीटा का मान कितना दिया गया 3/4 और P का मान कितना है 3, तो ये P का मान कितना हो जाएगा 3, लेकिन P का एक्चुअल मान कितना दिया गया 75 मीटर। ठीक है, जो कि हाइट है। तो बताइए कि 3 का मान अगर 75 मीटर है, तो 4 का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 75 गुना 4/3 हो जाएगा, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 25, और ये हम लोग का कितना आ जाएगा 25 चौके 100, यानी कि P से अगर हम लोग इसको O मान लेते हैं, PO का मान कितना हो गया 100 मीटर। अब इसमें इसको सॉल्व कीजिए, tan फाई का मान कितना दिया गया है, tan फाई का मान दिया गया है 5/8, ये बराबर क्या हो जाएगा P/B।
पी का मान कितना दिया गया है 5, यानी कि 5 बराबर दिया गया है 75 मीटर। तो अब आप बताइए कि 8 बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुना 8 डिवाइडेड बाय 5, ये चला जाएगा 15 बार में, 15 पाँचे 75। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे हम लोग का हो जाएगा 120, यानी कि ओ क्यू का मान कितना मिल गया 120 मीटर। और हम लोग को पूरा डिस्टेंस निकालना है पी से क्यू तक, तो 100 प्लस 120 हम लोग का क्या हो जाएगा 220 मीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या दिया गया है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण फाई है, जिससे tan थीटा दिया गया है, tan फाई होगा यहाँ पर, ठीक है। tan फाई बराबर 12/5 टावर के पांव से बिंदु P की दूरी 75 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ये देखिए बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर दिया गया है। टावर का ऊंचाई निकालना है तो सबसे पहले हम लोग एक टावर बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक उन्नयन कोण है, तो यहाँ पर कोई मान हम लोग कोई बिंदु ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का P बिंदु दिया गया, क्वेश्चन में P बिंदु है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले टावर के साथ जोड़ देते हैं, ये यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको टावर के शीर्ष के साथ जोड़ दिया। अब देखिए उन्नयन कोण कितना दिया गया है 5 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, और ये tan फाई का मान कितना दिया गया है, tan फाई का मान दिया गया है 12/5, और tan फाई बराबर क्या हो सकता है हम लोग का P बाई B हो सकता है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है P बाई B, यानी कि P का मान 12 दिया गया और B का मान 5 दिया गया। सबसे पहले आपको ये बताना है कि P हम लोग का क्या हो जाएगा, B हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि लंब और आधार और कर्ण हम लोग का क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, यानी कि ये हो गया H। ये हम लोग का 5 डिग्री या फिर थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है, यानी कि सामने वाला भुजा क्या है, ये है, और ये हम लोग का हो जाएगा लंब, यानी कि हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। तो बचा हम लोग का बेस, तो बेस हम लोग का क्या हो गया आधार, यानी कि ये वाला भुजा हम लोग का हो गया बी, ठीक है। तो P का मान tan फाई के वैल्यू से कितना दिया गया है 12, और B का मान tan फाई के वैल्यू से कितना दिया गया है 5। अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टावर के पांव से बिंदु P की दूरी 75 मीटर है, यानी कि टावर का पांव को अगर हम लोग O मान लेते हैं, O से P की दूरी कितना दिया गया है 75 मीटर, यानी कि ये 5 का मान कितना दिया गया है 75 मीटर। तो बताइए अगर 5 का मान अगर 75 दिया गया है तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, यानी कि लंब निकालना है। लंब का मान कितना दिया गया है 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 बराबर हो जाएगा हम लोग का 75 गुना 12 डिवाइडेड बाई 5, ये चला जाएगा हम लोग का 15 बार में। तो 12 गुना 15 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 12 पचे 60, हाथ में रहा 6, 12 एकम 12, 6 18, यानी कि 180 मीटर। तो लंब हम लोग का यानी कि हाइट हम लोग का कितना निकल गया 180 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा, नहीं तो ये 1 मिनट से कम समय में बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बदलता है तो टावर के परछाई की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का फिगर किस तरह से बनेगा, सूर्य का अवनमन कोण बोला है, यानी कि कोण क्या होगा ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। कोण क्या होगा ऊपर की ओर बनेगा, और ये कोण क्या होता है बदलता है 30 डिग्री से 60 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का दो चीजें बनेंगी, सबसे पहला होगा 30 डिग्री, दूसरा होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लंबा खींच देते हैं। देखिए अब आपको पता करना है कि 30 डिग्री कौन सा बनेगा, 60 डिग्री कौन सा बनेगा। तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री बनेगा, और ये बड़ा वाला कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री हम लोग का बनेगा। तो अब बताइए कि अगर हम लोग नीचे में एक रेखा ले लेंगे इस तरह से, तो अब बताइए कि 30 डिग्री कौन सा कोण बनेगा और 60 डिग्री कौन सा कोण बनेगा, ठीक है। और इसे हम लोग यहाँ पर एक लंब ले लेते हैं, क्योंकि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, और ये हम लोग का टावर, ठीक है। तो टावर को हम लोग ए भी मान लेते हैं, ये वाला हम लोगों का टावर है। तो ये कोण हम लोग का हो जाएगा कितना, ये कोण हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री, और ये वाला कोण हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखें फिगर किस तरह से चेंज हो गया, तो फिगर हम लोग का कुछ इस तरह से बना। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फिगर कुछ इस तरह से बनता है तो इन सभी का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो टावर की ऊंचाई हम लोग का क्या हो जाएगा
√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का मान कितना हो जाएगा 2 और यहाँ का मान कितना हो जाएगा 1, राइट। तो इसको सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए, ये आसान होगा। ए, ये बी, ये सी और ये डी। सी डी का मान कितना हो जाएगा 2, बी सी का मान कितना हो जाएगा 1 और ए बी यानी कि हाइट कितना हो जाएगा √3। अब देखिए सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर 70 मीटर कम हो जा रहा है, यानी कि परछाई क्या हो रहा है, जब 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदलता है तो इसका डिस्टेंस दिया गया है 70 मीटर, यानी कि 2 का मान कितना दिया गया है 70 मीटर। तो बताइए 1 का मान कितना हो जाएगा 35 मीटर, होगा कि नहीं। तो बताइए कि √3 का मान कितना हो जाएगा। जब 1 का मान 35 मीटर है तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 35 √3, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो आप देखिए ऑप्शन में कहीं 35 √3 है तो 35 √3 कहीं पर भी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 35 को √3 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो √3 का मान कितना होता है 1.732, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हम लोग का आएगा आंसर 60.6217, ठीक है। चूंकि हम लोग को 2 दशमलव तक ही लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा 60.02। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया है। तो इसलिए मैंने आप लोग से कहा कि फिगर को सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हम लोग का आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर तथा 35 मीटर है की चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसका स्पर्श रेखा 5/9 मीटर है तो दोनों खंभों के बीच की दूरी मीटर में क्या होगा, ठीक है। 2 खंभा यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग 2 खंभा बना लेते हैं, एक यहाँ है और दूसरा खंभा यहाँ है। क्योंकि दोनों खंभा का ऊंचाई अलग अलग है इसलिए एक को हम लोगों ने छोटा बनाया, एक को हम लोगों ने बड़ा। तो छोटा वाला कितना दिया गया है 35 और बड़ा वाला कितना दिया गया हम लोग का 60 मीटर, राइट। और दोनों खंभों की चोटी को क्या किया जाता है, एक रस्सी के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रस्सी बांध दिया है और इसकी स्पर्श रेखा कितना दिया गया है, इसका स्पर्श रेखा दिया गया है 5/9 मीटर, यानी कि ये अब कुछ इस तरह से बदल जाएगा, ठीक है। ये अब कुछ इस तरह से बदल जाएगा और हम लोग को निकालना है दोनों के बीच की दूरी, 2 खंभों के बीच की दूरी, यानी कि ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। ए बी सी डी ई सबको पहले नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यह रहा स्पर्श रेखा का बात, यानी कि tan थीटा का मान कितना दिया गया है, tan थीटा का मान दिया गया है 5/9 और यहाँ हम लोग का थीटा डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए थीटा डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, ये कहलाता है पी। और tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, यानी कि p का मान कितना आ गया हम लोग का 5 और ये हो गया हम लोग का b और b का मान कितना है हम लोग का 9, ठीक है। b का मान हम लोग का कितना है 9। अब आप लोग एक बात बताइए कि अगर BC बराबर 60 है, BC बराबर कितना है 60 है और AD बराबर कितना है 35 है, तो क्या हम लोग CE निकाल सकते हैं, CE निकाल सकते हैं ना। CE बराबर क्या हो जाएगा BC माइनस AD, होगा कि नहीं। तो बताइए 60 माइनस 35 हम लोग का कितना निकल जाएगा, 60 माइनस 35 हो जाएगा हम लोग का 25, राइट। ये 25 हम लोग का हो जाएगा और 25 का मान हम लोग का कितना दिया गया है 5, यानी कि 5 बराबर अगर 25 है तो बताइए कि 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 बराबर हो जाएगा 25 गुना 9 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 बार में चला गया यानी कि हो गया हम लोग का 45 मीटर, ठीक है। ये DE का मान हम लोग का कितना आ गया, DE का मान हम लोग का आ गया 45 मीटर, ठीक है। अब AB का भी मान हम लोग का बराबर हो जाएगा 45 मीटर ही होगा। तो बताइए कि 2 खंभों के बीच की दूरी कितना निकल गया हम लोग का 45 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ सही हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या दिया गया है, P तथा Q 2 बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y, जहां पर y ग्रेटर देन x है की दूरी पर है तथा एक सीधी रेखा पर है। यदि बिंदु P तथा Q में इमारत की चोटी का उन्नयन कोण पूरक है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगा। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग कह सकते हैं h बराबर क्या हो जाएगा √(x/y), यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का यदि आप फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। क्या दिया गया है, P तथा Q 2 बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y दूरी पर है, ठीक है। यानी कि एक इमारत है, ठीक है, एक इमारत है
और इस इमारत के नज़दीक दो बिंदु है P और Q, और ये क्या है, दो दूरी पर है। कितने कितने दूरी पर है, x दूरी पर है, और Q कितना दूरी पे है, y दूरी पर, जहाँ पर y ग्रेटर देन x है। चलिए सही हो गया। तो देखिए इसका फिगर हम लोग का किस तरह से बन रहा है, इसका फिगर हम लोग का कुछ इस तरह से बन रहा है। अब देखिए तथा एक सीधी रेखा पर है, इसीलिए ये यहाँ इस तरह आ जाएगा, राइट। यदि बिंदु P तथा Q से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि इधर से चोटी पर, यानी कि बिंदु से चोटी पर क्या है, पूरक कोण है, तब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x और y, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, और यही हम लोग का हाइट हो जाएगा, राइट। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विपिन सर के मैथ मस्ती बुक के हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आने वाले सेशन में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।